होता है कि जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इस सेल्फ की जगह ले लेगा। जब हम इसकी आईडी प्रिंट करेंगे ना, तो तब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सेल्फ बनाएंगे तो उसकी आईडी जो है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक हो गया। तो इसमें हम अभी तक जो है वो हमने सेल्फ लिया। सेल्फ के बाद हम चाहते हैं कि जब हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएं उसको पैरामीटर दिए जाएं। तो हम एक एक्स और एक वाई, तो हमने एक पैरामीटर जो है वो इसके अंदर डिफाइन कर दिए हैं। ठीक हो गया जी। तो अब ये अब पैरामीटर जो है वो हमने बना लिए। अब हम क्या चाहते हैं कि हम देखें, हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होता है और होता है न्यूमिनेटर होता है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है मैं न्यूमिनेटर को डिफाइन कर लेता हूँ कि एक्स और वाई में से मुझे क्या न्यूमिनेटर लेना है और क्या डिनोमिनेटर लेना है। तो सेम सेल्फ डॉट मैं ले लेता हूँ कि एक तरह से मैं न्यूमिनेटर के नाम से लेता हूँ, यानी कि न्यूमी के नाम से मैं ले लेता हूँ एक तरह से। चलें ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ कि वाई, एक्स को मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एक्स हो ना, वो एक तरह से जो है वो मेरा न्यूमिनेटर हो। ठीक हो गया। इसी तरह से मैं वाई को डिनोमिनेटर ले लूंगा। तो सेल्फ सेल्फ डॉट, इसको मैंने डिनोमिनेटर के से मतलब इसी तरह से लिख दिया है, वो मैं ले लेता हूँ एक तरह से वाई से। ठीक हो गया। अब एक तरह से ना ये मेरा एक यानी कि फंक्शन बन चुका है जिसका नाम है अ, एक मेरी यानी कि क्लास बन चुका है जिसका नाम है फ्रैक्शन। अब मैं अगर चाहूँ तो अब मुझे नहीं पता कि अभी तक मैंने यानी कि मुझे मैंने बस बताया कि न्यूमिनेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है। अब पाइथन को पता तो नहीं है कि न्यूमिनेटर के क्या मतलब है और डिनोमिनेटर का क्या मतलब है, मतलब कि किस तरह से लिखना होता है। उसके लिए जो है हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं STR के नाम से होता है, डेफ। अच्छा, तो एक और मैं चीज बताता चलूँ, ये जो इनिट है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ द जो है वो एक फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है, एक स्पेशल टाइप। इसका मतलब ये है कि हमें जब भी यानी कि इसको जब भी हमें ये चाहिए होगा ना, ये मेथड जो है हमें इसको अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा, हमें बस एक ऑब्जेक्ट बनाना है और ये खुद ब खुद ही जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ये खुद ब खुद ही कॉल हो जाएगा। जब ये खुद ब खुद ही कॉल हो जाएगा कि यहाँ पे हमने जो मेथड डिफाइन किए हुए होंगे हम उनको एक्सेसिबल कर सकते हैं, यानी कि वो हमारे लिए एक्सेसिबल होंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह से ये भी हमारे लिए एक तरह से अ, एक मैजिक फंक्शन होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अब इसके अंदर भी मैं एक सेल्फ नाम का एक पैरामीटर दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो है हम इसको रिटर्न कर देते हैं एक तरह से। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अच्छा जी। अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना डिक्शनरी वाली ब्रेसेस लूंगा। ठीक हो गया। लेकिन मैं उनको लूंगा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं डॉट फॉर्मेट लगाऊंगा। डॉट फॉर्मेट क्या करेगा, मैं आगे जो भी चीज लिखूंगा ना वो इसको इसके अंदर यानी कि आके उसको फॉर्म कर देगा, यानी कि इसके अंदर आके ना यानी कि उसके साथ जोड़ देगा। डॉट फॉर्मेट करने के बाद मैं यहाँ पे उसको क्या हो गया यार? अच्छा जी। डॉट फॉर्मेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक तरह से मैं चाहता हूं कि जो पहली ब्रैकेट है उसके अंदर मेरा जो है वो न्यूमिनेटर आ जाए, यानी कि एक्स आ जाए, जो भी मैं एक्स लूंगा। ठीक हो गया। तो मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ कि सेल्फ डॉट न्यूमिनेटर कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा, ये फॉर्मेट ना यानी कि ये एक तरतीब वाइज से चलेगा। वो सेल्फ डॉट न्यूमिनेटर को उठाएगा और इस वाली ब्रैकेट में डाल देगा। आगे आगे सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर उठा के वो इस वाली ब्रैकेट में डाल देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक जो है वो हमारा एक तरह से वो हमारा वो बन चुका है। अ, यानी कि हमारे पास जो है एक फ्रैक्शन का डाटा टाइप बन चुका है। यानी कि अगर मैं इसको रन करवाऊँ और मैं यहाँ पे मैं सपोज वार नाम की तरह एक वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं उसको ना एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से पास करवा दूंगा एक तरह से। ठीक है। जब भी मैं जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, ये मुझे ना एक तरह से एरर दे देगा। वो एरर क्या देगा, वो कहता है कि भाई आप ना ये देखिए आर्गुमेंट पास करना है, एक्स और वाई आपके मिसिंग है। यानी कि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास ही तो करने
करने हैं। अगर हम आर्गूमेंट पास ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन है या नहीं है? हमें दो आर्गूमेंट पास करने होंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पे एक 2 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक 3 कर देता हूँ। अब वो क्या करेगा, वो 2 को उठा के, यानी कि सेल्फ डॉट न्यूमिनेटर को उठा के इस वाली ब्रैकेट में डाल देगा, और 4 को उठाएगा यानी सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर को उठा के वो इस वाली ब्रैकेट में डाल के वो हमें एक तरह से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट वार करवाऊंगा, तो वो हमें मुझे ये दिखा देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक और तरह से, यानी कि मैं वार अंडरस्कोर 2 के नाम से एक और डेटा टाइप, यानी कि सॉरी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। उसको मैं देखता हूँ कि क्या ये मेरे पास ये ऐड भी हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको, वैसे तो ये नंबर है ना, यानी कि हमारे दिमाग में तो यही बात है कि अगर हम एक और यानी कि बनाएं तो उनको ऐड भी होना चाहिए। देखते हैं कि क्या ये हमें ऐड करता है। तो इसके लिए जो है मैं एक तरह से प्रिंट करता हूँ यहाँ से ये वैर वैर अंडरस्कोर, अगर मैं 2 को प्रिंट करूँ, है क्या होगा, अच्छा यहाँ पे मैंने ना वो देने हैं 7 और 8। ठीक हो गया। देखें, अब ये देखें मेरे पास जो है एक, मैंने यहाँ से दो वेरिएबल यानी कि दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, यानी कि वैर के नाम से एक ऑब्जेक्ट ये बनाया है और एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया है। ठीक है। अब मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये देखिए, मैं अगर इसको यानी कि ऐड करूँ 2 डिवाइड बाई 4 और 7 डिवाइड बाई 4, क्या ये मेरे पास ऐड भी होते हैं? मैं यहाँ से ना इनको सिंपली जो है वो चेक करके देख लेता हूँ एक तरह से। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, यानी कि वैर प्लस वैर अंडरस्कोर 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो क्या कहता है, देखिए उसने तो मुझे एरर दे दिया। वो कहता है कि भाई आपने ना एडिशन का अभी तक आपने कोई ऐसा फॉर्मेट ऐड नहीं किया कि जिसकी वजह से ना हम इनको ऐड भी करवाएं। ठीक है, क्योंकि हम एक डेटा टाइप बना रहे हैं तो हमें हर एक चीज करनी पड़ेगी कि हमने इसको ऐड किस तरह से करवाना है, इसको सब्ट्रैक्ट किस तरह से करवाना है। चले, लेट्स सी कि हम यहाँ पे ना एक और तरह से, यानी कि एक चीज ले लेते हैं। मैं सिंपली उसको ए का नाम दे देता हूँ, एक वेरिएबल को। और मैं जो है उस वो, यानी कि उसके अंदर भी, यानी कि मैं डिक्शनरी लेता हूँ 1 और 2। ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से मैंने बी ले लिया। बी से मैं देखता हूँ कि क्या ये मेरे पास ऐड करवाता है 3 और 4। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिए, अब मैंने ना यहाँ से, अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि देखिए, अब हमें तो पता है ना कि ये जो है हमारे पास पहले से ही किसी ने, यानी कि एक तरह का डिक्शनरी सॉरी सेट मैंने ये लिया है। पहले ये मैंने सेट लिया। अब ये देखें, मैं जब इनको ए प्लस बी करवाऊंगा, देखें अब उसने भी सेम एरर दिया। देखें अब इस एरर को देखें, जो हम खुद बना रहे हैं और जो उसने सेट जो है किसी ने पहले से ही, यानी कि पाइथन के अंदर डिफाइन है, ये देखिए उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। यानी कि वो कहता है कि एक आपका जो है यानी कि जो आपने क्लास बनाई है फ्रैक्शन की, ठीक है, उसके अंदर यानी कि ये प्लस जो है वो कोई भी, यानी कि उन्होंने डिफाइन नहीं किए हुए। सेम देखें यहाँ पे वही एरर ही आ रहा है, यानी कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड, यानी कि जिसने सेट बनाया है और जिसने, यानी कि हमने अभी जो फ्रैक्शन बनाया है, हमने अभी कोई भी प्लस का मेथड जो है वो एक तरह से डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है। तो अब हमने ना यहाँ पे प्लस और माइनस का यानी कि हमने एक तरह से मेथड भी डिफाइन करना है कि आपने भाई ये जो हमने ये तो ले लिया है, हम इसको प्लस भी करवाना चाहते हैं, इसको माइनस भी करवाना चाहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब भी पाइथन के न्यू वर्जन्स आते हैं, जिस तरह पाइथन 3.10, पाइथन 3.11, अब उन वर्जन्स में जो अपडेट होती है ना, वो हमारे जैसे कुछ प्रोग्रामर्स होते हैं, उन्होंने ना अपनी तरफ से ना एक नई चीजें जो है वो उनके अंदर बना के डाली हुई होती हैं, तभी जो है वो अपडेट होती हैं। तो इसी तरह लाइब्रेरीज भी है, वो इसी वजह से ही अपडेट होती हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमने अब चाहते हैं कि अब इनको ऐड भी करवाएं। जिस तरह से अभी हमारे पास ये ऐड नहीं हुआ, हम चाहते हैं ये जो हमने दो फ्रैक्शंस लिए, ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, हम इनको ऐड करवाएंगे। हम इनके ऐड करवाने के भी हम एक तरह से वो डिफाइन करेंगे। ठीक हो गया। उसके लिए जो है हमारे पास जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम है वो है ऐड। ये ऐड कंस्ट्रक्टर का नेम, इसको पता चलेगा कि पहले इसको, जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, या सॉरी जब मैं इसको क्रिएट करना चाहूंगा, तो वो क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि अ, यानी कि कोई है जो, यानी कि उसने किसी ने ऐड करवाना है। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सपोज मैं एक तरह से मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं चले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ, FIRST फर्स्ट। ठीक हो गया। यानी कि ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे बार बनाया था। ठीक हो गया। तो मैं इसको जो है वो
सेकंड ऑब्जेक्ट देता हूँ, यानी कि वो उसने ना इन्हीं को दो को ही ऐड करना है। अब ये ऐड करने के लिए क्या होगा, देखें, ऐड करने के लिए होता यह है कि अब मैं उसका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो है वो चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, देखिए हम अक्सर ऐड इसी तरह से करते हैं ना। देखें अब 1/2 को जब मैं ऐड करूंगा 3/7 से, तो वो क्या होगा, ये देखें 1 × 11, यानी कि मैंने फर्स्ट का न्यूमिनेटर निकाला है, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मैंने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया सेकंड ऑब्जेक्ट के डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, और दरमियान में मैंने प्लस का साइन लगाया, और फिर मैंने क्या किया है, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसका जो है मैंने न्यूमिनेटर निकाल लिया है, और सेकंड और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका जो मैंने लिया है वो क्या लिया है, मैंने उसका डिनोमिनेटर लिया है, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के डिनोमिनेटर और सेकंड ऑब्जेक्ट के न्यूमिनेटर। एक्चुअली अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन बनाया है तो हमने न्यूमिनेटर को डिफाइन करना है कि न्यूमिनेटर पे कौन सा प्रोसेस लगेगा, और डिनोमिनेटर को हमने किस तरह से जो है वो एक तरह से डिफाइन करना है। अच्छा जी, तो इसके लिए हम कहते हैं कि हमारा ये जो, अच्छा अब यहाँ तक वो एज्यूम कर चुका है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। एक ऑब्जेक्ट के पास भी डिनोमिनेटर भी है और न्यूमिनेटर भी है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी डिनोमिनेटर भी है न्यूमिनेटर भी है। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों के पास होंगे तभी तो हम उनको ऐड करवाना चाह रहे हैं, दो फ्रैक्शंस को। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, मतलब उनके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ही नहीं होंगे, तो हमको कैसे ऐड करवाएंगे। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे उसका यानी कि एक न्यू अपडेटेड न्यूमिनेटर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, तो न्यू न्यूमिनेटर जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। मैं चाहता हूँ, अच्छा यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, देखें फर्स्ट का क्या लिया था हमने, न्यूमिनेटर, और सेकंड का डिनोमिनेटर लिया था, तो हम इसको इधर ही ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो है हमने क्या लिया था, यानी कि FIRST फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डॉट, डॉट ये मैंने यहाँ से ये न्यूमिनेटर को कॉल करना है, यानी कि जिस तरह से यहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ कि यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है ना वो इधर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हमने क्या लेना है, न्यूमिनेटर लेना है। ठीक है, और उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड ऑब्जेक्ट के डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो मैं दरमियान में लिखता हूँ कि सेकंड ऑब्जेक्ट के मैंने क्या लेना है, डिनोमिनेटर लेना है। ठीक हो गया, अच्छा अब ये बात यहाँ तक थी, तो उसमें ये देखिए फर्स्ट का न्यूमिनेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर दरमियान में प्लस ऑपरेंड है, तो प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, सेकंड का जो है वो हमारे पास क्या है, एक तरह से न्यूमिनेटर है और फर्स्ट का डिनोमिनेटर है। तो हम यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे प्लस जो है सेकंड ऑब्जेक्ट का हमने क्या लेना है, सेकंड ऑब्जेक्ट का हमने लेना है एक तरह से, सेकंड ऑब्जेक्ट का क्या था, न्यूमिनेटर था, वो फर्स्ट का डिनोमिनेटर, सेकंड ऑब्जेक्ट का न्यूमिनेटर। ठीक हो गया, प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई करवाना, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, तो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हमने डॉट डिनोमिनेटर। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास जो है वो यानी कि न्यूमिनेटर जो है वो अपडेट हो चुका है, यानी कि दोनों को जमा करके जो न्यू न्यूमिनेटर आएगा वो हमारे पास ये होगा। अच्छा अब न्यू डिनोमिनेटर हमारे पास कौन सा होगा, न्यू डिनोमिनेटर जो हमारे पास जो होगा ना वो हमारे पास होगा फर्स्ट के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड के डिनोमिनेटर के साथ। ठीक हो गया, तो फर्स्ट जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा एक तरह से उसका जो होगा हमारे पास, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई बाय सेकंड ऑब्जेक्ट का जी होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट का भी हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। ठीक हो गया, अब हमारे पास जो है ये एक बन चुका है। अब हम इसको, अब मैं इसको रन करवा लेता हूँ, यानी कि मैंने इसको ना ऐड करने का जो है वो फंक्शन जो है मैंने इसके अंदर यानी कि अपडेट कर दिया। अब ये शायद मेरे पास ऐड भी करेगा, बिल्कुल शायद क्यों, बल्कि करना ही चाहिए इसको। अच्छा जी, ये अभी तक क्यों आ रहा है, ऐड क्यों नहीं हो रहा है?
स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं हाँ मिस्टेक है यार। पे। सेकंड ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर, हाँ इसी इधर ही। तो आपने न्यू न्यूमरेटर बनाया ना, उसके में जो सेकंड ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर है वो सेकंड में मिस्टेक है। यहाँ पे इसके ऊपर। इसके ऊपर। हाँ यही सेकंड की स्पेलिंग जो है मल्टीप्लाई हुआ है, किया हुआ है ना हमने। हाँ इधर ही। सही तो लिख सेकंड की स्पेलिंग सही नहीं है। एस पी, अच्छा। सेकॉर्ड। अच्छा यार ये स्पेलिंग जो है ना, यार बता दिया करो ना यार। हाँ भाई मैं बताता हूँ आपको, आप सुन ही नहीं रहे। अरे अमीना इसको देना तो चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग गई समझ। अब भाई हमने देखें, अब हमने इसको दोबारा से रिटर्न भी तो करवाना है ना, हमने इसको रिटर्न करवाया नहीं है। हमने इसको रिटर्न भी तो करवाना है ना। रिटर्न करवाना है हमने इसको इस तरह से। ठीक होगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हमने इसको बनाया है। रिटर्न डॉट फॉर्मेट आएगा हमारे पास। और फॉर्मेट क्या आएगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास अब ये जो है वो न्यू न्यूमिनेटर आएगा, और यानी कि और न्यू डिनोमिनेटर आएगा, यानी कि ओल्ड वाला नहीं आएगा। अब हमने इसको अपडेट कर दिया एक तरह से। न्यू अंडरस्कोर न्यूमिनेटर और न्यू अंडरस्कोर डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि अब ये हमारे पास क्या आता है। अब ये देखें, अब ये जो है इसने क्या किया एक तरह से ना उसको, यानी कि उसको ऐड कर दिया है। ठीक हो गया। उसने यहाँ से अगर आप इसको मैथमेटिकली करके देखें ना, तो इसका आंसर 44 डिवाइडेड बाय 32 ही आता है। अभी देखिए हमने इसको ना मजीद ये आपस में कट डाउन, यानी कि टू के टेबल पे कट डाउन होकर मजीद भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिंप्लीफाई का मेथड जो है वो अभी अप्लाई नहीं किया, तो इसलिए हमें पता भी नहीं चलेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि अब ये देखिए हमारे पास एक हमने ये डिफाइन कर दिया है। अब हम इसको सिंपली एक तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब हमारे पास जो है एक तरह से, अब हम इसी तरह से जो है उसका भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड की जगह जो है वो सब्ट्रैक्ट का भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही चेंजिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। हम यहाँ पे आके ना ये सब्ट्रैक्ट का डाल देंगे, यानी कि ये, अब ये जो है हमारे पास इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकेगा। ठीक हो गया। अब हम इसको बिल्कुल, यानी कि इसको दोबारा से पेस्ट करते हैं, कि दो दफ़ा कर दिए। ठीक हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई का करें ना, तो मल्टीप्लाई में होता यह है कि अ, हमें ये करना होता है कि उसको यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का लिखना होता है एक तरह से। MULT मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम फर्स्ट का यानी कि ऊपर वाले न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर, बल्कि न्यूमिनेटर आएगा इसका भी। न्यूमिनेटर का स्पेलिंग सही है ना। अच्छा जी। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर। अब ये देखिए, अब ये, अब हम इसके ऊपर सारी तरह हर तरह की जो है वो मैथ, एरर किस चीज़ का है यार। यार ये एरर, अच्छा इंडेंटेशन का ये एरर है। लास्ट का इंडेंटेशन आ रहा है। हाँ इसलिए डेफ में। इसका, डेफ में ओ डिफाइन करें अच्छा हाँ अच्छा बिल्कुल इसको। ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसको ना माइनस करवा के देख लेते हैं एक तरह से। ठीक हो गया। तो देखिए, हम उसने ना इसको माइनस में भी दे दिया आंसर। अब हम इसको जो है एक तरह से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई, अच्छा अब ये देखो उसने ना इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी कि अब हमने एक डेटा टाइप बना लिया फ्रैक्शन वो, यानी कि हमें मल्टीप्लाई भी कर देगा, डिवाइड भी कर देगा, माइनस भी कर देगा। अब जो है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, हम ना इसको एक तरह बस दिखाऊँ डिवाइड आपकी मीटिंग का, मीटिंग का टाइम। मीटिंग टाइम थोड़ा रह गया।
थोड़ा रह गया टाइम। 5 मिनट में। अच्छा 8 मिनट है, 8 मिनट है, अगर 8 मिनट के अंदर आप कवर कर सकते हो तो ठीक है। नहीं बस हमें ना वो माइनस वाला बनाना है, बस सिंपल कॉपी पेस्ट है जिस तरह से हमने इसको कॉपी पेस्ट किया इस तरह से। ठीक है। मल्टीप्लाई यानी कि ठीक उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सब के लिए हमारे पास होता है, सॉरी डिवीजन के लिए ट्रू डिव के नाम से हमारे पास जो होता है वो होता है इस तरह से। और उसमें हम जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं यार अच्छा, तो हमने अभी इसको यानी कि डिवीजन का भी इसी तरह से बनाना है। अब हमने चारों मेथड बना लिए हैं इसके ऊपर हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक तरह से एक डाटा टाइप बना लिया है फ्रैक्शन के नाम से। मीटिंग इतनी ही थी जो हम जिसमें है ना हमने एक डाटा टाइप बनाना था। हो गई आपकी मीटिंग? किसी का कोई सवाल सॉरी, हो तो मुझे बता दें। जी। टी आर ऐड है ना।